एवरीवन। तो अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम और एकदम मॉर्निंग है अभी, तो ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, बस जस्ट मैं सोकर जगी हुई थी और मैंने चाय पी है। और फिर मैंने सोचा कि चलो मैं अपना कैमरा जो है ऑन कर लेती हूँ, क्योंकि आपको ससुराल ब्लॉग है ना काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहे हैं। तो फिर मैं यहाँ पे हूँ तो मैंने कहा एक दो ब्लॉग और शूट कर लेती हूँ, क्योंकि ज़्यादा टाइम तो नहीं मिलता वैसे भी, क्योंकि घर में है ना कहीं वहाँ चली जाती हूँ ताऊ जी के यहाँ, कहीं चाची जी के यहाँ, तो उतना ही टाइम मिल पाता है। तो चलो फिर अपना जो भी रूटीन है वो आपके साथ शेयर करूँगी। और अभी तो है ना थोड़ी थोड़ी सी धूप भी आ गई है, क्योंकि गांव में है ना धूप बहुत जल्दी आ जाती है। और बस लाइट है ना प्रॉपर रहती है, रात भर से थी और अभी भी है। और कुछ है ना वीडियो में अपना है ना जो फ़ैन और है ना कूलर ऑन रहता है ना, तो उसकी आवाज़ आती है ना, उस वजह से भी मैं ना ऑन नहीं कर पाती हूँ कैमरा, क्योंकि है ना नीचे कोई जाता नहीं है और ऊपर है ना सभी लोग रहते हैं। तो फिर ऊपर ज़्यादातर सभी लोग मेरे रूम में ही रहते हैं, बच्चे वगैरह, इसलिए। तो चलो मैं अपना है ना रूटीन आपके साथ कंटिन्यू कर लेती हूँ मॉर्निंग से, और बस जस्ट सोकर ही जगी हुई हूँ। तो चलो, तो यहाँ पे सुबह सुबह है ना हम लोग है ना इस बेड को खोलने में लग गए थे, क्योंकि इस बेड में क्या होता है कि बाहर रूम में थोड़ा सा पानी आता है, तो बेड के जो पैर होते हैं ना वो लकड़ी के हैं तो ख़राब हो जाएंगे। तो मम्मी ने कहा इसमें एक एक ईंट लगा दो तो ये है ना बेड ऊपर हो जाएगा। तो बस वही कर रहे थे इस बेड को खोलकर, और इसके नीचे से जो है क्लीनिंग भी हो जाएगी। तो आपने देखा सचिन हमारा जो है काफ़ी दमदार है, अकेला बेड उठा ले गया। ये देवर है, तो देवर यहाँ पर मेरी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं, देवर ननंद वगैरह सभी मेरे पास ही रहते हैं ज़्यादातर। और सचिन अभी बहुत छोटा है, लगता है कि वो बड़ा है, लेकिन 10th 12th लेवल में पढ़ता है। और यहाँ पे स्टार्ट हो गई थी बारिश, तो मैं आ गई थी नीचे क्लीनिंग करने के लिए, क्योंकि ऊपर है ना जाल से पानी आता है। तो मैंने सोचा कि चलो मैं नीचे है ना आंगन को धो देती हूँ। वैसे तो मम्मी यहाँ पे साफ़ सफाई कर गई थी, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि चलो धो देती हूँ। और ये नीचे वाला वॉशरूम है, इसको कोई यूज़ नहीं करता, पर मैंने सोचा कि चलो धो देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे कभी कभार बच्चे आ जाते हैं। वैसे यहाँ कोई नहीं आता, क्योंकि बच्चे खेलते हैं ना, तो कभी नीचे का वॉशरूम कभी बच्चे यूज़ करते हैं, वैसे कोई नहीं इसको यूज़ करता, सभी लोग ऊपर ही यूज़ करते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने कर दी है सारी क्लीनिंग। हेलो एवरीवन। तो नीचे की आज मैंने सारी क्लीनिंग कर दी, क्योंकि कल मैं ना ग्वालियर के लिए निकल जाऊंगी। तो फिर मैंने सोचा कि मैं मॉर्निंग में निकल जाऊंगी, तो इससे अच्छा मैं सुबह क्लीनिंग कर देती हूँ। तो ये नीचे का किचन है, जो कि इधर डिब्बे रखे हुए हैं, जो कि मैं अभी आपको दिखा दूंगी। तो ऐसा ही है, नीचे कोई खाना वाना बनाता नहीं है, ना ही कोई नीचे ज़्यादा आता। नीचे की मैंने बहुत अच्छे से क्लीनिंग कर दी, क्योंकि मैं चली जाऊंगी तो मम्मी शायद नीचे झाड़ू लगाने भी ना आए, क्योंकि नीचे हम लोग बहुत कम आते जाते हैं। तो चलो मैं आपको ये दिखाती हूँ साइड में बैक कैमरे से। तो यहाँ पर रखे हुए हैं ये सारे डिब्बे, जो कि कुछ ऊपर रखे हुए हैं, कुछ ये रखे हुए हैं, कुछ मम्मी ने सामने रख दिए। तो क्या है कि मतलब यहाँ प्रॉपर कोई काम नहीं करता, इसलिए मैंने है ना इन सारे डिब्बों को भी अच्छे से क्लीन कर दिया था, क्योंकि है ना इन पर बहुत डस्ट वगैरह आ गई थी और यहाँ कोई आने वाला तो है नहीं। तो फिर है ना बस थोड़ा सा क्लीनिंग अच्छे से कर दी है। और चलो चलते हैं ऊपर, गर्मी लग रही है, और शावर ले लेते हैं। यहाँ पर ऊपर मैंने नहा लिया था, फिर नहाने के बाद मैंने सूट पहना था, फिर पता नहीं क्यों मेरा मन हुआ कि आज मैं साड़ी पहन लेती हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा चाची जी के यहाँ पे भी जाऊँगी। और मैंने जब साड़ी पहन ली थी ना, तो सभी लोगों ने कहा था हाँ साड़ी कैसे पहन ली, आज साड़ी कैसे पहन ली। और चाची जी कह रही थी कि वैसे डेली सूट पहनती हो और आज इतनी गर्मी है और गर्मी में साड़ी पहनने के लिए बैठ गई हो। तो कभी कभी मेरा मन करता है कि मैं साड़ी पहनूँ, और आज मैं साड़ी के साथ चूड़ी भी पहन रही हूँ। तो बस यहाँ पे है ना थोड़ा सा मेरा मन कर रहा था, तो मैंने चूड़ियाँ निकाल के चूड़ियाँ पहन ली थी। और ये आ गए थे नीचे से, तो नीचे थोड़ा सा काम करवा रहे थे ये, क्योंकि यहाँ पर ज़रूरी है थोड़ा सा काम। तो बस ये है ना पानी पीने के लिए और थोड़ी सी है ना हवा लेने के लिए ऊपर आए हुए थे, कि मैं थोड़ी सी हवा ले लूँ, क्योंकि इनको आप लोग देख सकते हो कितना पसीना आ रहा है, क्योंकि ये है ना भैया के साथ थोड़ा सा काम करवा रहे थे नीचे। तो थोड़ा सा मतलब दीवार वगैरह ख़राब हो गई हैं, तो बस उसी काम को देख रहे थे। और ये चले जाएंगे नीचे। हेलो एवरीवन, और मैं हो चुकी हूँ रेडी, और आज मैंने क्रिएट किया है बिल्कुल बहू जैसा लुक, क्योंकि मैं ससुराल में हूँ तो थोड़ा लगना चाहिए कि मैं ससुराल में हूँ। और ये मैंने किसके कहने पे किया है, तो मेरी एक प्यारी प्यारी सब्सक्राइबर है, प्रीति शर्मा करके नाम है उनका। वो मुझे आए दिन कमेंट करती हैं
कि आप साड़ी कभी नहीं पहनती हो, आप साड़ी कभी नहीं पहनती हो, आप कंगन चूड़ी नहीं पहनते हो। तो उनके कहने पर ही मैंने ये चूड़ी और कंगन पहने हैं और उनके कहने पर ही मैंने साड़ी पहनी है। और मैं यहाँ साड़ी लेकर नहीं आई हूँ क्योंकि मैं बहुत छोटा सा बैग, जो पिट्ठू वाला बैग होता है ना, वो लेकर आई थी। और ये साड़ी जो है मेरी सासू माँ की है और मैंने उनकी बस साड़ी जस्ट पहनी है। मेरे पास यहाँ कोई ज़्यादा साड़ी नहीं है, मैं बस एक साड़ी पहनकर आई हुई थी और बाकी की यहाँ बहुत सारी साड़ियाँ रखी हुई हैं, लेकिन मुझे किसी के ब्लाउज़ नहीं आते हैं। और ये ब्लाउज़ मैंने ये सिंपल ब्लाउज़ है और बस इसलिए मैंने आज साड़ी पहनी है। और अभी जस्ट मैंने शावर लिया था ना, तब तो मैंने सूट पहना हुआ था, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे मन में आया कि चलो मैं साड़ी पहन लेती हूँ और आज थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि मैं बहू सी हूँ। और अभी थोड़ी देर मैं चेंज कर लूँगी क्योंकि मैं अभी सोऊंगी तो मैं चेंज कर लूँगी। और अभी लाइट प्रॉपर है, तो लाइट तो यहाँ प्रॉपर रहती ही है। और जैसे कि मैंने बताया था, दिन में थोड़ी बहुत चली भी जाती है, रात में तो बिल्कुल भी नहीं जाती है। और यहाँ है ना गोदमी वाली लाइट जो पहले थी ना, वो फिर से आ गई है, तो लाइट यहाँ प्रॉपर रहने लगी है। तो बस और नीचे चल रहा है अभी काम। तो अभी ये आए थे ना, तो ये क्या है, कूलर और पंखा की हवा खाने के लिए आए हुए थे क्योंकि नीचे चल रहा है काम। क्योंकि जो नीचे से जो मकान है ना, उसकी जो सीमेंट होती है ना, वो निकल गई है, तो उसको है ना ये फिर से नीचे लगवा रहे हैं। क्योंकि थोड़ा सा दीवार से है ना, वो पैसा आपने देखा होगा वीडियो में कि वो किनारे से निकलती जा रही है, क्योंकि वो बरसात के कारण ऐसा हो रहा है, तो उसको थोड़ा सा ठीक करवा रहे थे। और मैं आज करूँगी पैकिंग क्योंकि मैं निकलने वाली हूँ ग्वालियर के लिए। तो मेरे को है ना थोड़ा सा टाइम हो गया है यहाँ, और इनकी छुट्टी फाइनली ख़त्म होने वाली है, तो बस मुझे जाना होगा ग्वालियर। और बस चलो फिर चलेंगे ग्वालियर और पैकिंग करूँगी तो आपके साथ थोड़ा सा शेयर करूँगी। और हाँ गाइस, मुझे उससे पहले है ना आपके लिए अपनी एल्बम वाले फ़ोटो भी शेयर करना है, क्योंकि आप सभी लोगों ने मुझे बहुत प्यारे प्यारे कमेंट किए थे कि आप अपनी शादी का एल्बम शेयर करना, तो ज़रूर करूँगी। और किस किस को मेरे ससुर जी का फ़ोटो देखना है तो वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी, क्योंकि यहाँ मम्मी की शादी की एल्बम भी रखी हुई है, तो मम्मी से मंगवाऊँगी, नीचे रखी होगी, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। तो अभी मैं जा रही हूँ चाची जी के यहाँ थोड़ा सा घूमने के लिए, और फिर आपसे है ना घर आके मिलती हूँ, क्योंकि वहाँ पर मैं फ़ोन नहीं ले जाऊँगी, क्योंकि बच्चे है ना फ़ोन में चिपक जाते हैं तो बहुत परेशान करते हैं। तो चलो फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। तो यहाँ से मैं आ गई थी चाची जी के यहाँ से होके और ताई जी के यहाँ से होके, फिर उसके बाद मैं यहाँ पे अपनी पैकिंग कर रही थी। तो ये है ना छोटा वाला देवर है, चाची जी का बेटा है, तो वो भी आ गया भाभी की हेल्प करने के लिए। तो ये लॉक नहीं खुल रहा था, तो वो हेल्प करवा रहा था। और मतलब मेरी वीडियो में आपने देखा नहीं होगा क्योंकि कम आता है, मतलब मेरे पास तो आता है पर जब मैं वीडियो शूट करती हूँ तब कम आता है। और बस यहाँ पे मेरी सारी पैकिंग हो चुकी है। तो गाइस अभी हो चुका है नेक्स्ट डे और हम लोग जाएंगे आज ग्वालियर। तो मैं लगा रही हूँ झाड़ू सुबह सुबह, और मम्मी बना रही हैं चाय, क्योंकि मैं चली जाऊंगी ग्वालियर। तो फिर हमारे यहाँ क्या होता है, जब कोई कहीं बाहर जाता है तो उसके तुरंत बाद झाड़ू नहीं लगाते, तो मैंने सोचा कि मैं पूरे घर की पहले ही झाड़ू निकाल देती हूँ और तब तक मम्मी बना लेती हैं चाय, तो फिर मैं आराम से चाय पी लूँगी। तो यहाँ पे बस मैं आके अपने रूम में आराम से हवा लेके बैठ गई हूँ और यहाँ पे मैं जो है अपनी चाय को एंजॉय कर रही हूँ। और उसके बाद मैंने सारे घर की क्लीनिंग वगैरह सभी कर दी थी, और फिर जस्ट मैं चली गई थी शावर लेने के लिए। और शावर लेने के बाद मैं यहाँ पर रेडी हो रही हूँ जाने के लिए। तो ये वाली साड़ी है ना मुझे चाची जी ने दी है, क्योंकि उनके यहाँ शादी थी, तो उनके यहाँ 30-40 साड़ी ऐसी बटी हुई थी। तो मतलब मैं शादी में नहीं आई थी उस टाइम, मुझे कोरोना हो गया था, तो चाची जी ने ये मेरे को साड़ी दी है। तो मैंने ऐसे ही ब्लाउज़ मैच करके पहन लिया, और बहुत लाइट है, तो मैंने सोचा कि चलो मैं बैग से जाऊँगी तो इसको पहन जाती हूँ। चलो हो गई विदाई। तो बस रितिका मेरे से बात कर रही थी, और ये है अनन्या। तो बस ये है ना ताई जी के बच्चे हैं, और ये साक्षी आ गई है। तो यहाँ मैंने है ना सभी के जो है चरण स्पर्श करती जा रही थी, क्योंकि सभी लोग बच्चे हैं छोटे छोटे। और कान्हा और दादी यहीं पे हैं, मम्मी 2 दिन बाद आएंगी, क्योंकि मम्मी 2 दिन पहले आ गई थी, तो मम्मी ने क्लीनिंग कर ली थी। अब 2 दिन बाद मम्मी घर पैक करके जाएंगी, क्योंकि बहुत सारा सामान होता है जो मम्मी रख के जाएंगी। तो यहाँ पे है ना मैं बाइक में सामान रख रही हूँ। तो गाइस हम लोग है ना इतना सामान लेके नहीं आए थे, लेकिन है ना ताई जी ने चाची जी ने कहीं दूध, कहीं घी, कहीं खोआ, छोले और पता नहीं सौंफ वगैरह, घर में काफ़ी सारी फसल वगैरह होती है, तो ताई जी ने काफ़ी सारा सामान रख दिया था। और घी हम यहाँ से 5 किलो घी मंगवाया था मैंने, तो 2 किलो मैं लेके जा रही हूँ। और
3 किलो मम्मी लेकर आ जाएंगी, क्योंकि बाइक पे इतना ही जा पाएगा। और दूध वगैरह क्या है, दूध वाला मतलब मैं लेट पहुंचूंगी तो आएगा नहीं, तो मुझे दूध की भी ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि अक्षिता को दूध लगेगा। तो बस है ना, यहाँ पे सारा सामान रख रहे थे। तो यहाँ पे ताई जी खड़ी हुई हैं और सचिन आ गया है, ये जो देवर है मेरा। तो बस ये आ गया है, इसने है ना मेरे पैर छुए थे कि भाभी जा रही हैं और कब आएंगी। और यहाँ पे है ना कुछ गांव के लोग भी खड़े रहते हैं, इसलिए थोड़ा सा पर्दा करना पड़ता है यहाँ पे। और ये नेहा आ गई हैं ब्लैक टी शर्ट में ऊपर से कि भाभी जा रही हैं। और बस मैं नेहा के जो है पैर छू रही हूँ। और छोटी वाली चाची आ गई हैं, बड़ी वाली चाची आ गई हैं और ताई जी आए। तो येलो साड़ी में है छोटी वाली चाची और ग्रीन साड़ी में है ना पीछे ये वाली जो है बड़ी चाची हैं, इनके भी मैं पैर छू रही हूँ और ये भी छू रहे हैं। और ब्लैक टी शर्ट में नेहा है और साक्षी सामने खड़ी हुई है और रितिका वीडियो शूट कर रही थी, जो मेरी जेठानी की बेटी है। और यहाँ पे जो ग्रीन साड़ी में थी वो ताई जी हैं हमारी। और ये जो खड़े हुए थे जिनके मैंने पैर छुए थे वो हमारे जेठ जी हैं, ताऊ जी के बेटे। तो बस यहाँ पे सभी लोग घर के ही हैं और भी हैं, एक ताई और भी हैं, तो थोड़ा सा घर उनका दूर है इसलिए वो नहीं आई थी। और बस हमारी यहाँ से फाइनली विदाई हो रही है। और इतना सारा सामान आप लोग देख रहे हो ना, बाइक को है ना क्या बना दिया, क्योंकि बैठने में भी नहीं आ रहा था, इतना सारा सामान भर दिया। और सच में गाइस मुझे बहुत बुरा लग रहा था इस टाइम, और मुझे क्या सभी को बुरा लग रहा था। और यहाँ पे गाइस सभी का मुझसे एक ही सवाल था कि अब कब आओगी, अब कब आओगी। तो किसी के सवाल का मैं यहाँ जवाब नहीं दे पा रही थी, क्योंकि पता नहीं अब मैं कब आऊँगी, क्योंकि इनको छुट्टी बहुत कम मिलती है ना, इसलिए। और यहाँ पे मुझे है ना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे है ना खाना वाना भी नहीं बनाने देती हैं सभी लोग, है ना मतलब मुझे खाना भी भेज देती हैं सभी लोग, इतना यहाँ पे प्यार करते हैं। गाइस हम लोग आ गए हैं घर पे और घर की हालत इतनी गंदी है, आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे भी बारिश हुई है, घर कितना गंदा हो गया। और पर्दे का हालात देखोगे ना तो कितना गंदा हो गया, मुझे ये है ना निकालने ही पड़ेंगे। और मैं जो ढककर गई थी ना वो कपड़े कितने गंदे हो गए। और किचन देखना कितनी गंदी हो गई, देखना इंडक्शन कितना गंदा हो गया, ये भी गंदा हो गया। और ये लेके आए हैं हम लोग पोहा नाश्ता में। तो अभी हम लोग खाएंगे पोहा, उसके बाद करेंगे क्लीनिंग। और मम्मी को कॉल कर देना कि हम लोग पहुंच गए। तो अभी समोसा पैक करा के इसलिए नहीं लाए, वैसे तो समोसा पसंद है, क्योंकि अभी 3 बार गांव में खा चुके हैं तो मन नहीं था, और फिर है ना पोहा खाने का मन। वाला रूम भी गंदा है, इसको भी क्लीन कर दूंगी। तो चलो फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में और करूँगी आपके साथ रूटीन शेयर। बाय बाय, बाय कर दो। बाय बाय।